गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे। तो चलिए आज आज का सेशन में बहुत धूमोधड़ाम होने वाली है, ठीक ना। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि आयतन क्या है, उसके साथ साथ मतलब आयतन के हम लोग तीनों डिफरेंस के और उसके अच्छी तरह से फिगर के साथ पढ़े हुए थे, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, उसके साथ साथ कल हम पढ़े हुए थे कि क्वथनांक क्या है, अर्थात यानी कि क्वथनांक हम किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि क्वथनांक जो होते हैं वह मुख्य रूप से जब कोई भी चीज को हम मुख्य रूप से जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तो कोई भी चीज को हम जब गर्म करते हैं, अब गर्म करने के बाद यानी कि जब कोई पदार्थ को हम गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद वह वाष्पीकरण होकर वह उबालना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग उधियाना बोलते हैं। तो जो उधियाना स्टार्ट हो जाए उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यानी कि कल के वीडियो में हम लोग क्वथनांक के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक ना। और उसके साथ साथ कहे थे कि हम लोग को यानी कि क्या बोलते हैं, क्वथनांक के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग का पढ़ना है, आज पढ़ना है जैसे कि आज हम लोग को देखना है कि ऊर्ध्वापतन क्या है। उसके बाद ऊर्ध्वापतन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे निरक्षेपण, और उसके बाद फिर पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे और इसको अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन में बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, और आप लोग जल्द से जल्द आइए जुड़िए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। यह क्लास आप लोग का हम रिकॉर्डेड क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो यह क्लास रिकॉर्डेड क्लास अभी फिलहाल में चल रहा है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग आप लोग के बीच एक क्वेश्चन फिर डालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो है वह है कि क्वेश्चन मुख्य रूप से है कि ऊर्ध्वापातन ऊर्ध्वापातन क्या है। तो जो आज का क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से है कि ऊर्ध्वापतन क्या है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि देखते हैं कि ऊर्ध्वापतन जैसे कि मतलब इसका हम आंसर से चलते हैं कि यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में से सीधे यानी कि बिना सीधे ठोस अवस्था यानी कि बिना ठोस अवस्था यानी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक ना। यानी कि क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे सीधे क्या होते हैं, सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि ऊर्ध्वपतन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब वैसी पदार्थ या वैसी अवस्था जो सीधे यानी कि ठोस से सीधे यानी कि सीधे मतलब वह गैस में बदलते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे कि माना कि यानी कि जैसे मतलब क्या होता है कि कोई ठोस जैसे में क्या हो जाएगा, कोई ठोस
ठोस से सीधे क्या करेंगे, तो ठोस से सीधे हम गैस में बदलेंगे, ठोस से सीधे क्या करेंगे, गैस में बदलेंगे। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या करते हैं, इसी को हम लोग, इसी क्रिया को हम लोग, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्व पतन, ऊर्ध्व पतन, इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्व पतन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए ऊर्ध्व पतन किसे कहते हैं, ठीक है। आई होप मुझे आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्व पतन क्या है, ठीक ना। तो चलिए ऊर्ध्व पतन के साथ साथ इसके आगे का छोटा छोटा अभी टॉपिक लेके आज का सेशन में चले हैं और लास्ट में फिर बड़ा टॉपिक बताएंगे। और आज का टॉपिक में बहुत अच्छा से, बहुत आप लोग के बीच बहुत अच्छा खासा मजा आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो हो जाएगा निक्षेपण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि निक्षेपण, निक्षेपण क्या है, निक्षेपण क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निक्षेपण क्या है और निक्षेपण से हम क्या समझते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि गैस से सीधे, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस क्या होते हैं, गैस से सीधे ठोस बनने की, बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यानी क्या कहता है, कोई भी पदार्थ गैस है तो गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे कोई पदार्थ क्या हो गया, कोई पदार्थ मुख्य रूप से गैस हो गया, ठीक ना। तो गैस में क्या मान लेते हैं, गैस में हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑक्सीजन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, गैस के रूप में क्या मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन ही मान लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि गैस जो होते हैं यानी कि क्या करते हैं, या ठोस, यानी कि यह गैस, यानी कि गैस सीधे ठोस, तो ठोस पदार्थ में क्या चीज मान लेते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कि हम लोग मान लेते हैं या इसका हीलियम मान लेते हैं या इसको नाइट्रोजन या कोई भी चीज मान लेते हैं, ठीक ना। तो यानी कि यह गैस हो गया, तो गैस से सीधे क्या चीज में, ठोस में बदलेंगे, ठोस में क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, SiLver, ठीक ना, सिल्वर। तो यानी कि यह गैस से सीधे मतलब ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सोना या चांदी के रूप में हम लोग जो बदलते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण, ठीक ना। तो जैसे कि हो जाएगा कि जब, यानी कि जब हम सोना चांदी अर्थात जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद वह द्रव अवस्था में आता है, द्रव से क्या करता है फिर वाष्पीकरण में बदलता है, तब तो उसको हम मतलब जिस तरह चाहेंगे सोना या चांदी को उस तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो वही क्या होता है कि यानी कि गैस से हम उसको सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहलाता है, तो वो बदलने की क्रिया को हम लोग यानी कि निक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। चलो एक नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अगर कोई दाब को, अगर कोई दाब को बढ़ाने पर, अगर कोई दाब को बढ़ाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई दाब को, अगर मतलब कोई दाब को अगर ठोस में बढ़ाते हैं, यानी कि सॉरी किसी दाब को हम लोग अगर ताप या कोई भी चीज में बढ़ाते हैं तो उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि कोई ठोस पदार्थ, ठोस बढ़ाने, ठोस बढ़ाने अर्थात ताप कम, ताप कम करने से, ताप कम करने से कण, ताप कम करने से कण की, ताप को कम करने से कण के बीच, कण के बीच की दूरी, कण के बीच की दूरी घट जाती है, घट जाती है। जैसे यानी कि
क्या होते हैं, यानी कि ठोस को बढ़ाने पर ताप का जो क्या बोलते हैं, ताप कम करने से यानी कि कण के बीच की दूरी मुख्य रूप से क्या होता है, घट जाती है, ठीक ना। तो यह क्या होता है, घट जाने पर क्या होता है, यह गैस द्रव में बदल जाती है। मतलब घट जाती है तो यह क्या होगा, यह जो होगा मुख्य रूप से यह जो है द्रव यानी कि गैस द्रव में बदल जाता है। यानी कि जब दाब बढ़ाएंगे कोई भी चीज, जब गैस अवस्था में रहेगा तो गैस जो होगा वह क्या चीज में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे में इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि एलपीजी, एलपीजी अर्थात सीएनजी, ठीक ना। यह सब क्या है, मुख्य रूप से गैस है। अर्थात जब हम लोग यानी कि पेट्रोल ही मान लेते हैं, तो पेट्रोल जो होगा, ठीक, जिस समय से हम पेट्रोल पंप से जब निकाल के लाते हैं, जब डिब्बा में डालते हैं, ठीक ना, तो क्या रहता है, या गाड़ी में डालते हैं तो उसमें एसिड की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसका यानी कि क्या होता है, यानी कि उसमें ठोस यानी कि ताप मतलब थोड़ा कम, धीरे धीरे कम इसलिए वो आने लगता है। जब वह क्या उसको डिब्बा में डाल देंगे तो उसका स्पीड मुख्य रूप से स्वतः मतलब जाते जाते वह चला जाता है। लेकिन जिस समय पेट्रोल पंप से निकाली जाती है उस समय क्या रहता है, उसका ताप मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक ना। तो वही धीरे धीरे कम होने के बीच का जो उसका दूरी जो रहता है वो क्या होता है, उसका दूरी मुख्य रूप से घट जाती है। तब इस मतलब कोई भी पदार्थ जो रहता है वह गैस से मुख्य रूप से द्रव में अर्थात चेंज होने लगता है, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम देखेंगे कि यानी कि शुष्क बर्फ जो है वह किस प्रकार से यानी कि वह अपने स्तर पे एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था क्या है, पदार्थ की कौन सी अवस्था क्या चीज में बदलता है, ठीक ना। तो चलिए आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की ओर फिर बढ़े, ठीक ना। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसका आगे का क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से यानी कि शुष्क बर्फ क्या है, ठीक ना। शुष्क बर्फ क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। शुष्क बर्फ क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शुष्क बर्फ क्या है। यानी कि कोई भी चीज मान लेते हैं ठोस, ठोस जैसे कि कार्बन डाई ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के उच्च दाब पर क्या होते हैं, इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ को जब कोई शुष्क यानी कि ठंडा चीज जब रहेगा तो उसको जैसे कि ठोस में रहेगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या करता है, उच्च दाब पर, यानी कि उच्च मतलब हाई टेम्परेचर, उच्च मतलब इसको जब हाई टेम्परेचर, हाई जब इसको हाई टेम्परेचर पर यहाँ पे जब देखेंगे कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर रखेंगे अर्थात डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मुख्य रूप से यानी कि वह संग्रहित हो जाएगा, क्या वह शुष्क में क्या हो जाएगा, वह बदल जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि वो बदल जाएगा तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर वह धीरे धीरे यानी कि मतलब वह जो रहेगा वह धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यानी कि शुष्क ठंडा में वह प्रभावित होने लगेगा, ठीक ना। प्रोसेस में मुख्य रूप से वह क्या होगा कि वह बदल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यानी कि शुष्क बर्फ क्या है, ये इस तरह से हम लोग इसका दर्शाते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर एक
एक छोटा सा क्वेश्चन डालते हैं और यह क्वेश्चन जो है यानी कि पदार्थ क्या अपनी अवस्था में बदला जा सकता है या बदल सकते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदला जा सकता है, ठीक ना। यह क्वेश्चन एक छोटा सा फिगर के माध्यम अर्थात एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं, इससे लगभग आपका 9-10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदला अपनी अवस्था बदला सकता है, मतलब क्या कोई भी पदार्थ जो रहेगा वह मुख्य रूप से अपनी अवस्था बदल सकता है क्या, ठीक ना। तो चलिए इसी पर देखते हैं कि क्या कोई भी पदार्थ जो रहेगा वह मुख्य रूप से अपना यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अपना वह अवस्था को बदल जा सकता है क्या, ठीक ना। तो चलिए यह क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कोई पदार्थ को मान लेते हैं ठोस, कोई पदार्थ क्या मान लेते हैं ठोस, ठीक ना। तो पदार्थ के मुख्य रूप से कितने अवस्थाएं होते हैं, तो पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ मुख्य रूप से इसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठीक ना। पदार्थ के मुख्य रूप से क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। चलिए यही थोड़ा छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है और तीनों मतलब कैसे कैसे कि इसमें चेंजिंग हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं में चेंज हो सकता है कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में ठोस, ठीक ना। ठोस को हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या रखते हैं, ठोस, ठीक है। और ठोस जो है इसको हम लोग क्या चीज में रखेंगे, गैस, सॉरी ठोस को द्रव, ठोस द्रव और गैस, ठीक ना। चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं थोड़ा। बोतल थोड़ा उधर था इसलिए पानी लाने चल गए थे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो क्या बता रहे थे कि मतलब ये पदार्थ का जो होते हैं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस, द्रव अर्थात गैस, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव ये गैस जो होते हैं यह किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि ठोस, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं द्रव, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गैस, ठीक है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे जब ठोस है तो ठोस से द्रव अवस्था में किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक ना। ठोस से जब द्रव अवस्था में बदलते हैं यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि संगलन किसे कहते हैं, तो वैसी क्रिया जिसे ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम संगलन कहते हैं, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ठीक जब द्रव अवस्था से गैस में, जब द्रव अवस्था से गैस जब द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। मुख्य रूप से जब हम चावल बनाते हैं, ठीक,
तो जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाते समय क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले द्रव डालते हैं यानी कि पानी डाल देते हैं, ठीक ना। उसके बाद चावल डाल देते हैं, चावल ठोस अवस्था में रहता है, ठीक। तो कुछ देर के बाद हम लोग जब देखते हैं तो जब उसमें से क्या वाष्पीकरण निकलता है, तो वाष्पीकरण निकलते हुए क्या करता है, वह गैसीय में चेंज हो जाता है, यानी कि वाष्प बनकर वायुमंडल में जाने लगती है, यानी कि गैसीय अवस्था में निकल जाती है, ठीक ना। तो ठोस यानी कि ठोस से द्रव की क्रिया को संगलन और द्रव से गैस की क्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे अभी जस्ट पिछले वीडियो में हम जस्ट बताया कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस से सीधे गैस मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ठोस से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपतन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्व क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जो अभी जस्ट अभी इसका पीछे परिभाषित किए थे कि वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदलने को क्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक ना। और यानी कि ये भी बताया था कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये दोनों परिभाषित अभी जस्ट हम बताए थे कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि गैस मतलब यानी कि ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपतन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब चले यहाँ पे देखते हैं, ये तो द्रव से गैस अवस्था में आ गया, ठीक ना। अब गैस से क्या करेंगे, यानी कि गैस अवस्था से सीधे, यानी कि सीधे नहीं, गैस अवस्था से सीधे गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। यानी कि गैस अवस्था से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य रूप से संघनन कहते हैं। और द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को, यानी कि द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जमना। क्या कहते हैं, जमना, ठीक ना। यानी कि कोई भी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे द्रव अवस्था से सीधे ठोस में बदलते हैं, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम लोग जमना कहते हैं। यानी कि द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था था, तीन अवस्था था। क्या पदार्थ अपनी अपनी अवस्था में बदला जा सकता है, तो ये गारंटी है कि पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से अपनी अपनी अवस्था में बदला जा सकता है, ठीक ना। चलिए जैसे कि एक उदाहरण से हम और चलते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई पदार्थ ठोस मान लेते हैं, ठीक ना। कोई पदार्थ क्या मान लेते हैं, ठोस। तो ठोस में क्या मान लेते हैं, उसको हम बर्फ। ठोस में क्या मान लेते हैं, उसको बर्फ, ठीक ना। यानी कि यह क्या हो गया, मुख्य रूप से यह पदार्थ हो गया, और पदार्थ में यह क्या हो गया, यह हो गया, यानी कि बर्फ हो गया। यह क्या हो गया, इसी प्रकार से बर्फ बना देते हैं, ठीक ना। यह क्या हो गया, मुख्य रूप से यह बर्फ हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, बर्फ हो गया, ठीक ना। तो ठोस मतलब ठोस से यानी कि ठोस जब क्या करते हैं, ठोस जब यानी कि गर्म करने के बाद क्या करते हैं, जब यह गर्म करते हैं, ठीक ना। जब यह गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसमें से क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। और वाष्प निकलने के बाद यह कहाँ पे चेंज होगा, द्रव में। क्या पे चेंज होगा, द्रव में। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक टब बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग द्रव रख देते हैं। क्या रख देते हैं, यहाँ पे द्रव मतलब कोई पानी रख दिए। तो यानी कि यहाँ पे यह क्या चीज में एक्सचेंज होता है, यानी कि जब ठोस को गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा। क्या चीज में बदलेगा, मतलब बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा। यानी कि फिर यह अगर द्रव से हम लोग ठोस में बदलने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका वाष्प निकालेंगे, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से यानी कि यह द्रव जो है इसको क्या करेंगे, यानी कि इस द्रव को अगर हम लोग वर्क में बदलते तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक ना। तो यह कौन सा अवस्था हो जाएगा, यह मुख्य रूप से गैसीय अवस्था हो जाएगा। यह मुख्य रूप से कौन सा अवस्था हो जाएगा, तो यह मुख्य रूप से गैसीय अवस्था हो जाएगा, जो गैस पूरा तरफ क्या रहता है, भरे हुए रहते हैं, ठीक ना। यह कौन सा अवस्था हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गैस की अवस्था, ठीक ना। तो जैसे कि यह बर्फ जो होते हैं, ठीक ना, यह गैस में बदलने की क्रिया जब इस तरह से मतलब गैस जब उलबलाने लगता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथ नहीं क्या कहते हैं,
क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य रूप से हम? क्वथनांक कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि जो मुख्य रूप से ठोस से सीधे यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज को हम गर्म करेंगे, ठीक ना। तो गर्म करने के बाद उसमें से वाष्प निकलेगा तो वह द्रव में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। अब वही द्रव को फिर हम क्या करेंगे, यानी कि गैस में बदलने के लिए सबसे पहले हम बर्फ को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। सबसे पहले उसको यानी कि क्वथनांक यानी कि गैस में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, वह उबलना स्टार्ट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से वह उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां से वह उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्वथनांक के भी नाम से जानते हैं। अर्थात जब यह गैस में एक्सचेंज हो जाता है और गैस से फिर क्या करेंगे, मुख्य रूप से जब इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम जब ठंडा करेंगे, ठंडा, ठीक ना। जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर यह क्या चीज में बदल जाएगा, यानी कि द्रव में, फिर द्रव से फिर ठोस में बदल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ के जो होते हैं या 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। कौन कौन होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के हम संघनन कहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक ना। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। द्रव से वाष्पीकरण में बदलने की क्रिया को हम लोग गैस कहते हैं। अर्थात अब ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग निरपेक्ष कहते हैं, ठीक ना। अर्थात जब यहाँ गैस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं और द्रव से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब यहां से देखिए कि क्या क्वेश्चन हमको तैयारी हुआ। 2, 2, 4, 2, 6, लगभग 7, 8 और 9, यानी कि एक पॉइंट, जब एक पॉइंट बताया तो यहां से मुख्य रूप से कितना क्वेश्चन तैयारी हो गया, 9 क्वेश्चन। आराम से 9 क्वेश्चन के हम लोग यहां से जवाब दे सकते हैं। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, संगलन, जमना, ऊर्ध्वापतन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, संघनन, ठीक ना। और यहाँ क्वथनांक हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन, मतलब एक तरह से जब हम पढ़े तो मुख्य रूप से कितना क्वेश्चन तैयारी हो गया, 10 क्वेश्चन। कितना तैयारी हो गया, मुख्य रूप से 10 क्वेश्चन तैयारी हो गया, ठीक ना। तो चलिए मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा बुक के प्रश्न से चलते हैं। यानी कि जब कोई, यानी कि क्या बोलते हैं, जब कोई तापमान अगर सेल्सियस में, अगर कोई भी तापमान को अगर हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे तो किस प्रकार बदल सकते हैं। जैसे अगर 300 केल्विन है तो उसको जब हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे तो वह किस हिसाब से होगा। तो चलिए हम लोग इस आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मुख्य रूप से जब कोई भी पदार्थ, यानी कि जब 273.6 के को अगर हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो वह उसको केल्विन यानी कि सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 300 में से उसको मतलब घटा देंगे तो वह क्या चीज में बदल जाएगा, वह सेल्सियस में क्या बोलते हैं, हाँ उस सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक ना। क्या चीज में बदल जाएगा, मुख्य रूप से वह सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे क्या इसका क्वेश्चन है, ठीक ना। जैसे कि इसका आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि यानी कि निम्नलिखित, मार्कर का क्या हो गया आज, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलने या सेल्सियस में किस प्रकार से हम बदलते हैं, ठीक ना। तो यानी कि यह क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित को, यह क्वेश्चन हो गया कि दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यानी कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में हम लोग किस प्रकार से
देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित तापमानों को किस हिसाब से हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या बुक के हिसाब से 300 के, बुक के हिसाब से कितना है इसका 300 केल्विन, ठीक ना। के से केल्विन, के से क्या होता है, के से केल्विन, ठीक ना। तो यानी कि 300 केल्विन को जब हम लोग सेल्सियस में किस प्रकार से बदलेंगे, सेल्सियस में मतलब किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक ना। तो यानी कि 300 केल्विन है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 273.16 के, ये क्या हो गया, ये सेल्सियस है यानी कि सॉरी या केल्विन है, क्या है यानी कि 273 ये के हो गया, ठीक ना। तो जब इसको हम लोग सेल्सियस में एक्सचेंज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि यानी कि 300 में अगर हम 273 अगर केल्विन को हम घटा देंगे, क्या करेंगे 273 केल्विन को हम घटा देंगे तो यह घट के कितना बच जाता है, यानी कि इससे कितना है 10 में से 3 घटा 7, ये बच गया 9 में से 7 घटा 2 और 2 में से 2 नहीं घटा 0, यानी कि यह कितना हो गया, तो यह 0 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, यह कितना हो गया, तो मुख्य रूप से 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग इसका मतलब ये केल्विन को यानी कि इस तापमान को अर्थात हम इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो इसका 27 सेल्सियस इसका आंसर हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से चलिए हम पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन डालते हैं, बी क्वेश्चन डाल रहे हैं उसी प्रकार से। जैसे कि इसका बी क्वेश्चन जो है वह है कि 573, कितना है 573, तो 573 के है, ठीक ना। तो जब 573 को हम फिर केल्विन में बदलेंगे तो इसी प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि 573 जो है, ठीक 573 केल्विन जो है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग 273 के मतलब 273 के यानी कि केल्विन को जब हम 573 केल्विन में से घटाएंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यानी कि 573 केल्विन, 573 के से माइनस 273 के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घट के इसका आंसर कितना हो जाता है 300, यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से 300 इसका आंसर आ जाएगा। और यह 300 जो इसका आंसर आ जाएगा, यह क्या चीज में आ जाएगा, यह सेल्सियस में हम लोग इसको बदल दिए, इसको हम लोग क्या चीज में बदल दिए, तो मुख्य रूप से इसका हमने सेल्सियस में बदल दिए, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या चीज में बदल दिए, मुख्य रूप से सेल्सियस में बदल दिए, ठीक ना। तो जैसे कि अब इसका आगे का जो क्वेश्चन जो रहेगा, क्या निम्नलिखित को यानी कि निम्नलिखित तापमानों को क्या जल के भौतिक अवस्था में क्या होगा, तो यानी कि कोई भी पदार्थ जो रहेगा उसको यानी कि भौतिक अवस्था में बदलने के लिए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको यानी कि हम लोग 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, उसको डालेंगे। अब उसको डाल के क्या करेंगे, मुख्य रूप से उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यह क्वेश्चन जो है हम आप लोग को कल के वीडियो में हम बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं जो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि यह क्वेश्चन को हम कल बताएंगे इसका, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन जो है यानी कि यह बुक से दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी के बुक से यह क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी, निम्नलिखित तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पे 1 में क्वेश्चन हम डालते हैं कि 201 में है 250 यानी कि क्या है, यानी कि यह सेल्सियस है। यहाँ पे हम लोग क्या चीज में बदले हैं, यानी कि तापमान को हम लोग सेल्सियस में बदले हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, तापमान पर जल को भौतिक अवस्था क्या होगी, तो इसका भौतिक अवस्था मतलब किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट इसका 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये एक हो गया 250 और दूसरा का हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो चलिए इसका आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
और चलिए मिलते हैं फिर मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।